अरे क्या छोड़ना चाहते हो बताओ? हाँ, क्या छोड़ना चाहते हो? कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते हो। अपने स्वजन संबंधियों को छोड़ना चाहते हो? क्या उत्तर होगा? नहीं छोड़ना चाहते। स्वजनों में भी गिनती कर लो, शुमार कर लो, किसको छोड़े किसको रखें, किसी को नहीं आप छोड़ना चाहते। ये नहीं कह सकते हम तो इसको छोड़ना चाहते। और छोड़ करके भी क्या आप छोड़ देते हो? छोड़ना बहुत कठिन है। हाँ। और इसीलिए श्रुति भगवती ने उसका जो अर्थ किया वो बहुत विस्तृत किया। और एक निश्चित बात है, क्या? जो प्राप्त है वो छूटेगा निश्चित, उसे आप छोड़ेंगे निश्चित। सब कुछ छूट जाएगा, निश्चित छूट जाएगा। कुछ भी रहने वाला नहीं है, सब छूटेगा। तो बोले छूटेगा तो ये मिला किस लिए था? मिला इसलिए था कि उसे हम पकड़ लें, उसे हम प्राप्त कर लें जो कभी छूटे नहीं, जिसका कभी वियोग नहीं हो, जिससे हम कभी अलग नहीं हो। माना ये शरीर नश्वर है, अनित्य है, दुख रूप भी है, सब कुछ है, लेकिन इसकी महिमा ये है कि इसको प्राप्त करके हम उसे प्राप्त कर लें जो इस शरीर से, संसार से सबसे विलक्षण है। ऐसा बुद्धिमताम बुद्धिर मनीषा च मनीषिणाम, बुद्धिमानों की बुद्धिमत्ता, मनीषियों की, विचारकों की विचार की कुशलता इसी में है कि जो नष्ट होने वाला है उसके माध्यम से हम उसे पकड़े जो कभी नष्ट नहीं होने वाला है। ऐसा बुद्धिमता बुद्धिर मनीषा च मनीषिणाम यह सत्यम अनिर्तेन, जो सत्य है उसे झूठ से पकड़े। देखो आप, ये भगवान कृष्ण कहते हैं, जो सत्य है उसको, जो सत्य नहीं है उससे पकड़े, उससे समझे। यह सत्यम अनृतेन इह माने इस शरीर में प्राण शक्ति और प्रज्ञा शक्ति अपना काम करे। जब तक प्राण शक्ति और प्रज्ञा शक्ति कार्य करती है, इनके योग से हम वह पुरुषार्थ करें जिससे कि जो सत्य है वह पकड़ में आ जाए, प्राण और प्रज्ञा का वियोग हो जाए। प्राण तो रहे और प्रज्ञा नहीं रहे तो बताओ क्या कर पाओगे? है? क्या आपने नहीं देखा? जाने कितने हैं, सांस तो चल रही है लेकिन प्रज्ञा नहीं है, बुद्धि नहीं है। बोले अब तो ये कोमा में चले गए, अब कब तक रहेंगे? कोई ठिकाना है? कोई पता नहीं है। 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, हाँ ऐसा देखा जाता है। अब है क्या? प्राण शक्ति है इसलिए आप उसे मुर्दा नहीं कह सकते हो। उसमें आप देख रहे हो कि प्राण शक्ति चल रही है, लेकिन प्रज्ञा शक्ति किसी के बिना प्राण शक्ति का कोई उपयोग नहीं होता है। और प्रज्ञा है और प्राण नहीं है, माने आपके शरीर की शक्ति क्षीण हो गई है, फिर आप क्या कर पाओगे? इसलिए यह माने यहाँ पर इसी शरीर में प्राण शक्ति और प्रज्ञा शक्ति के रहते रहते हम ऐसा उद्यम करें, ऐसा पुरुषार्थ करें जिससे कि हम जो सत्य है
उसको प्राप्त कर ले। यह सत्यम अनर्थेन यह मर्तेन आपनोति माम मृतम। मुझ रित को, मुझ सत्य को इस मरण धर्मा शरीर का आश्रय लेकर के प्राप्त करो। छूटने वाला तो शव है, और इसीलिए श्रुति भगवती कहती है योवा एतद अक्षरम गार्गी अभितत्वा अस्मान लोकात् प्रयति शक्रपण। ये श्रुति सम्मत व्याख्या है। उस परम तत्व को, उस अक्षर को, उस अविनाशी तत्व को, ब्रह्म तत्व को जाने बिना जो इस लोक से चला गया, कोई धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, तपस्वी है, सब ठीक है, परोपकारी है, अहर्निश परोपकार में लगा रहता है, समाज के लिए रात दिन लगा हुआ है, बहुत अच्छा है, वो वंदनीय है। लेकिन श्रुति भगवती कहती है वो कृपण ही है, जो उस अक्षर तत्व को, ब्रह्म तत्व को, परमात्म तत्व को जाने बिना इस लोक से चला जाता है। हाँ, कहो कुछ भी, वो तो साकेतवासी हो गए, वो गोलोकवासी हो गए, वो वैकुंठवासी हो गए, वो ब्रह्मलीन हो गए, शब्द ही तो हैं, बोलो कुछ भी बोलो। लेकिन श्रुति भगवती कहती है वह कृपण है। कौन? जिसने उस परमात्म तत्व को जाने बिना, प्रत्यक्ष किए बिना, साक्षात अपरोक्ष विज्ञान के बिना, अपरोक्षानुभूति के बिना जो गया है वो कृपण है। अर्जुन के द्वारा कार्पण्यता को स्वीकार कर लिया गया। वास्तव में मेरे अंदर कार्पण्यता है, मैं इन समग्र स्वजनों को देखना चाहता हूं, कोई जाए नहीं, कोई हमारे सामने से ओझल नहीं हो, मेरा स्वभाव बदल गया है। और सच ये है कि मुझे ये भी पता नहीं है कि मेरा आज कर्तव्य क्या है। धर्म सम्मूढ़ चेता, यहां धर्म शब्द का अर्थ है कर्तव्य। मुझे आज क्या करना चाहिए, और यही है भगवत गीता का मूल प्राण, यही है समाज की यथार्थ शक्ति। जिस समाज में अपने कर्तव्य और धर्म के प्रति जागरूकता जहां दिखाई देती है, वो समाज जीवित रहता है, वो वर्ग जीवित रहता है, वो समाज उत्थान को प्राप्त होता है, जहाँ पर स्व कर्तव्य के प्रति, स्वधर्म के प्रति जागृति दिखाई पड़ती है। और आज कहना ये होगा कि घर में सब कुछ दिखाई पड़ता है, हमारे आसपास सब कुछ दिखाई पड़ता है, हमारे अपने समाज में, सनातन धर्मियों में यदि किसी भी प्रकार की कोई कमी दिखाई पड़ती है, सो कर्तव्य बोध का अभाव ही दिखाई पड़ता है। मुझे क्या करना है, क्या कर रहा हूं, ये भी व्यक्ति विचार नहीं करता है। कर रहे हैं, ये कर्तव्य है क्या? हमारा कर्तव्य क्या है, ये पहले हम निश्चित करें। और जो आपका कर्तव्य है, जो करणीय कर्म है, वह जो करणीय कर्म है, वह जब व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो उसी का नाम धर्म हो जाता है, और उसी से पुण्य अदृष्ट की उत्पत्ति होती है, जिसको कि हम पुण्य कहते हैं। वो आपका कर्माचरण, आपके द्वारा किया गया कर्म,
जो आपका कर्म है वही धर्म बनता है। हमारा क्या कर्तव्य है, अर्जुन का कहना हमारा क्या कर्तव्य है, और कर्तव्य कर्म वह श्रेष्ठ होता है जिससे कि श्रेयस की प्राप्ति हो, कल्याण की प्राप्ति हो, हमारा हित हो। ये क्षणिक हित जो देखते हैं ना, उनकी दृष्टि बहुत मंद होती है। दूरदृष्टि रख कर के कार्य करने वाला समाज आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन क्षणिक सुख के लिए, थोड़ी देर के लिए संतुष्ट हो जाना। नेताजी घर पर आ गए, बोले वाह बस हम तो इन्हीं के समर्पित हो गए, क्योंकि हमारे घर आ गए, हमारी इन्हें दरवाजे की सड़क बना दी है, हमारा बिल माफ कर दिया है, हमको इन्होंने ये दे दिया है मुफ्त का। और भले ही वो मुफ्त का सब कुछ दे करके आपका सब कुछ छीन ले, हाँ, उसकी आपको चिंता नहीं। हाँ, आपके धर्म के ऊपर प्रहार हो रहा है, आपके धर्म का शोषण हो रहा है, आप तुच्छ स्वार्थ में बंध करके ऐसे बंध जाते हो कि बस आगे का आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। हमारा घर ठीक हो जाए, हमारे ये सुविधा मिल जाए, ये सुविधा मिल जाए, लेकिन तुम्हारा धर्म सुरक्षित है कि नहीं, तुम्हारे धर्म को सुरक्षित कौन कर रहा है? और धर्म को सुरक्षित करने के लिए कोई नेता आगे नहीं आएगा। क्यों? अब आशा भी छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष हो चुका है, और जैसा धर्मनिरपेक्ष देश का संविधान है, हाँ, तो वो धर्मनिरपेक्षता को ही आगे करके नहीं हम किसी के साथ पक्षपात नहीं कर सकते, हाँ, हम तो समानता का दर्शन अपने व्यवहार में करके दिखाएंगे, सबका विकास एक साथ करेंगे। हाँ। अरे जिसके वोटों से आप सत्ता में बैठे हो, हाँ, उसके विकास की भी सोच लो। उसके विकास से राष्ट्र का विकास होगा, सबके विकास से राष्ट्र का विकास नहीं होगा। हमारा मतलब ये नहीं है कि आप किसी को रोटी नहीं दे, पानी नहीं दे, उनका पानी बंद कर दे, रोटी बंद कर दे। आप सबको रोटी पानी दीजिए, लेकिन जो राष्ट्र के लिए जीवन देने वाले हैं उनको भी आप उसी कैटेगरी में रखना चाहते हो कि सब हमारे लिए बराबर है। ये बराबरी का स्वरूप, इस पर भी हमारे नेताओं को, कर्णधारों को अच्छी प्रकार से चिंतन करना चाहिए। हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा तो ध्यान रखना, हम राष्ट्र को सुरक्षित कर पाएंगे। हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा तो हम लोक को भी बना पाएंगे और परलोक को भी बना पाएंगे। इसलिए लोक और परलोक दोनों को बनाने के लिए धर्म की आवश्यकता है।